नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशियल कैलकुलस। उसमें हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे फंक्शन किसे बोलते हैं। हमारा चैप्टर है फंक्शन एंड देयर लिमिट्स। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि फंक्शन वेरिएबल किसे बोलते हैं। सपोज हमने लिया कि एक एरिया ऑफ सर्कल है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। सो इसमें क्या हुआ, मतलब एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ अ सर्कल। सो एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। तो इसमें अगर हमने लिया दैट y एक ऐसा वेरिएबल है जो किस पे डिपेंड करता है? उस पे x पे। सो हमने r की जगह क्या ले लिया? x। तो एरिया क्या हुआ इसका? द एरिया विल बी इक्वल टू पाई x स्क्वायर। तो ये हमने लिया कि ये वेरिएबल किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो इसमें हम फंक्शन में मेनली क्या डिफाइन करेंगे? फंक्शन में हम ये डिफाइन करेंगे कि y किसके इक्वल होगा। हम दो वेरिएबल लेंगे। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल x। दैट टर्म इज सेड टू बी और द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड फंक्शन। इसमें क्या होगा? x किस पे डिपेंड कर y किस पे डिपेंड करेगा? x पे। तो ये जो दो वेरिएबल्स हैं, द वेरिएबल ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल ऑफ x। सो द रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ फंक्शन। इन दो वेरिएबल्स को हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? फंक्शन। सो द वेरिएबल y depends upon x. The variable y depends upon variable x. Depends upon the variable x. Upon the variable x. तो जो y का वेरिएबल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? x वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। अपॉन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल x या डिपेंड अपॉन द वेरिएबल x। सच अ वेरिएबल इज कॉल्ड, इस वेरिएबल को हम बोलेंगे क्या है? ये इसका फंक्शन है। सच अ वेरिएबल इज कॉल्ड, इस वेरिएबल को हम बोलेंगे ये इसका फंक्शन है। सच अ वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन। बिकॉज इसमें क्या है कि ये दोनों ही क्या है? इस पे डिपेंड कर रही है। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो ये दोनों ही क्या है? वेरिएबल्स हैं। सो दीज टू वेरिएबल्स, द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ फंक्शन। सो द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, जो रिलेशन है इन दोनों के बीच का, द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, वो ही हमारा क्या है? फंक्शन है। बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ फंक्शन। is called a function. तो एरिया हमें पता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया मेनली डिपेंड कर रहा है r पे, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। और रेडियस हमने अगर ली, रेडियस हमारी क्या है? x। और y हमारा किसके इक्वल होगा? y विल बी इक्वल टू पाई x स्क्वायर। तो इसमें मेनली ये क्या डिपेंड कर रहा है कि दो वेरिएबल्स हैं इसमें। तो ये दो वेरिएबल्स को क्या कहते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड है, तो उस टर्म को हम बोलेंगे फंक्शन। y इज इक्वल टू पाई x स्क्वायर। y इज इक्वल टू पाई x स्क्वायर। सो y डिपेंड्स अपॉन x। सो दीज द रिलेशन इन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ फंक्शन। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। दो टाइप्स के हम इसमें फंक्शन डिफाइन करेंगे। फर्स्ट इज इम्प्लिसिट फंक्शन एंड सेकंड वन इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। दो टाइप्स के हम इसमें फंक्शन डिफाइन करेंगे। फर्स्ट इसमें क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड सेकंड वन इज इम्प्लिसिट फंक्शन। फर्स्ट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। फर्स्ट हमारा है फंक्शन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड सेकंड वन इज इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन है जो किस पे डिपेंड करता है? दीज आर एक्सप्रेस
expressed in y is expressed in terms of x. तो एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो किस पे मेनली डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है, तो वो हमारा फंक्शन होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन. So explicit functions are those function, explicit function are those, explicit function are those in which y is expressed in terms of x. तो y क्या है, किस पे एक्सप्रेस होगा, मतलब y किस पे डिपेंड होगा, x पे डिपेंड होगा. उस वेरिएबल को हम बोलेंगे, उस एक्सप्रेशन को बोलेंगे, that expression, that function is called explicit function. So explicit function are those in which x is, in which y is expressed on, या y depends upon x, y depends upon x. y किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है. वो टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन. एग्जांपल इसके हम क्या ले सकते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 या 5x प्लस 1. तो ये किसके एग्जांपल हो गए, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन. एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन है जो मेनली किस पे डिपेंड करता है, y डिपेंड करेगा x पे, और वेयर एज ये किस पे डिपेंड करेगा, इसकी वैल्यू होगी y इज इक्वल टू cos x या y इज इक्वल टू sin x. मतलब y इस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा x वेरिएबल पर. उस टर्म को हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन. और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होगा, इसका रिवर्स होगा. इम्प्लिसिट फंक्शंस आर दोस फंक्शंस इन व्हिच y डजंट डिपेंड अपॉन x. y डिपेंड ही नहीं करेगा x पे, डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगा. ये इसमें इक्वेशन गिवन होगी, x और y वेरिएबल क्या है, दोनों एक साथ होंगे, ये डिपेंड नहीं करेगा. सो इम्प्लिसिट फंक्शंस आर दोस, implicit functions are those, implicit functions are those functions in which y does not, in which y does not depend upon x, y does not depend upon x. y क्या है, डिपेंड नहीं करेगा x पर, y does not depend upon x. तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, ax स्क्वायर प्लस bhx प्लस y इज इक्वल टू 0. तो इसमें क्या होगा, ये इसका एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि इसमें स्पेशली क्या है, y अलग से डिपेंड नहीं करेगा x पे डायरेक्टली. जो डिपेंड नहीं करेगा वो तो होंगे हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन, और जो डिपेंड करेगा फंक्शन वो हमारा क्या होगा, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन. तो नेक्स्ट इसमें अगर हम नेक्स्ट टर्म अब हम डिस्कस करेंगे. ये तो हमने किया कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, और फंक्शन की हमने डेफिनेशन डिफाइन की. फंक्शन की डेफिनेशन में हमने क्या डिफाइन किया कि हमने जनरल एग्जांपल लिया कि एरिया किस पे डिपेंड करता है, मेनली एरिया डिपेंड अपॉन, एरिया किस पे डिपेंड करता है, एरिया डिपेंड अपॉन वेरिएबल, एरिया डिपेंड अपॉन रेडियस, बिकॉज एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो एरिया किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस पे डिपेंड करता है. तो इसमें हमने लिया रेडियस हमारी किसके इक्वल है, x के इक्वल है. जब रेडियस हमारी x के इक्वल है तो हमने इसमें क्या लिया, दैट y डिपेंड्स अपॉन x. तो y हमारा x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये रिलेशन क्या होगा, जब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करें, y डिपेंड करे x पे, ये जो रिलेशन है इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में, इसको हम बोलेंगे दैट टर्म इज कॉल्ड फंक्शन. उसके बाद हमने डिफाइन किया कि फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड सेकंड वन इज इम्प्लिसिट फंक्शन. सो एक्सप्लिसिट फंक्शन में हमने क्या डिफाइन किया कि y डायरेक्टली डिपेंड करता है x पे, y डायरेक्टली x पे डिपेंड करेगा तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन. और अगर y डिपेंड नहीं करेगा डायरेक्टली x पे तो वो हमारा होगा इम्प्लिसिट फंक्शन. सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ फंक्शंस होते हैं. अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, नेक्स्ट आफ्टर दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड देन लोगरिथम फंक्शंस. तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज अलजेब्रिक फंक्शन. अलजेब्रिक फंक्शन कौन से होते
फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 या 3x माइनस 1 दीज आर द अलजेब्रिक फंक्शन। ये सिंपल क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है जो सिंपली इसमें क्या है एक्सप्रेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस हो, इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन जो क्वाड्रेटिक टर्म की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो सेकंड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं जिसमें क्या हो, साइन और कोस हो, वो हमारे क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो x की वैल्यू किसके इक्वल है, या तो साइन x के या कोस x के, या x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कोस x के। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं जिसमें क्या हो, इनवर्स गिवन हो। सो next function is inverse trigonometric function। inverse trigonometric function, तो inverse trigonometric function में क्या होगा, अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। so x will be equal to sin inverse x ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने सिंपली क्या लिया, इसमें साइन और कोस का ही मोस्टली यूज होता है, तो इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में x किसके इक्वल ले लिया, साइन x के, और दूसरा हमने फंक्शन ले लिया, इसमें हम f ऑफ x भी ले सकते हैं क्योंकि ये हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ये हम फंक्शन की बात करें तो इसलिए हमने यहाँ आगे क्या लगा दिया, f ऑफ x मींस ये क्या है, फंक्शन है। तो ये था हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इसमें क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, पावर क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। सो नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एग्जांपल हम कुछ भी ले सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, या f of x is equal to e raised to power x. These are the examples of exponential function. Next we discuss with the example that is logarithm function. Next हमारा क्या है, logarithm function। logarithm function, तो इसमें क्या होगा, log लगा होगा, तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल f of x is equal to log ax and f of x is equal to log ex. These are the examples of logarithm function। तो इसमें हमने functions पढ़े डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट हमने पहले तो हमने बोला फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, दैट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन देन इम्प्लिसिट फंक्शंस। उसके बाद हमने जनरल बोला कि फंक्शंस, पहला फर्स्ट हमने डिस्कस किया अलजेब्रिक फंक्शन, वो सिंपली हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिंपली एक्सप्रेशन राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो होते हैं जिसमें साइन, कोस, टैन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा, ये सब फंक्शंस होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसको हम बोलते हैं टी रेशियोज। सो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें इनवर्स आ जाएगा मींस आगे क्या आ जाएगा, -1 साइन पावर -1 हो जाएगी, तो वो हमारे क्या होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इसलिए इसमें हम साइन कोस ही यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होगा, पावर क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी, तो वो हमारे क्या होते हैं, पावर क्या हो जाती है, ऊपर आ जाती है, उस टर्म्स को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और लोगरिथम फंक्शंस कौन से होते हैं, जिसमें क्या आ जाता है, लोग आ जाता है, वो हमारे लोगरिथम फंक्शंस होते हैं। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इवन फंक्शन और ओड फंक्शन क्या होते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन, वो फंक्शन इवन कब होगा, जब हमारी पावर क्या हो जाएगी, f of -x is equal to f of x. So next we will discuss about even and odd function.
या -1 पुट करें तो ये टर्म हमारी क्या आ जाएगी, टर्म हमारी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। तो ये हमारा फंक्शन होगा इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ओड फंक्शन। ओड फंक्शन कौन सा होता है, नेक्स्ट इज ओड फंक्शन। So odd function क्या होगा, a function is said to be an odd function, a function is said to be an odd function, ऐसा function odd function होगा, is said to be an odd function if f of minus x is equal to minus of f of x, उस टर्म को हम बोलेंगे odd function। तो इसके एग्जांपल्स भी हम कुछ भी ले सकते हैं, x क्यूब प्लस 7, अगर हम इसमें x की वैल्यू को पुट करें 1 या -1, x की वैल्यू को अगर हम -1 पुट करें तो उसका साइन आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर हम इसमें पुट करें -1 रेज़ टू पावर क्यूब प्लस 7, दैट विल बी इक्वल टू, और अगर 1 पुट करेंगे तो भी पावर क्या हो जाएगी, अगर 1 पुट करेंगे तो पावर 8 हो जाएगी, अगर -1 किया तो पावर 6 हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर हम f of -x किसके इक्वल हो जाएगा, फंक्शन f of -x दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ fx, मींस इसके आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, उस टर्म को हम बोलेंगे ओड फंक्शन। और जिस टर्म के आगे क्या आ जाए, पॉजिटिव साइन आ जाए, तो उस टर्म को हम बोलेंगे इवन फंक्शन। f of -x will be equal to f of x, तो ये हमारा होगा इवन फंक्शन। जब हमारा आ जाए f of -x is equal to minus of fx, तो ये हमारी हो जाएगी ऑड फंक्शन। तो इसमें हमने क्या डिफाइन किया, एक फंक्शन कब ऑड होता है या कब इवन होता है। इवन फंक्शन में पावर अगर हमारी f of -x है तो फिर भी वो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, जब हमारा फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। और अगर हम ओड फंक्शन लें तो उसमें अगर हम पावर f of -x है फंक्शन, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में ही आएगी, क्योंकि फंक्शन हमने क्या लिया है, ओड लिया है। तो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पीरियोडिक फंक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। हमने इवन फंक्शन भी डिफाइन कर लिया, ओड भी डिफाइन कर लिया। अब इसमें हम लेंगे, हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। ए फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन, ऐसा फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसमें पावर क्या हो जाएगी, f of x plus t will be equal to f of x। तो फंक्शन में अगर हम कोई भी टर्म ऐड करेंगे तो वो फंक्शन उसी फंक्शन के इक्वल आ जाएगा, उस फंक्शन को हम बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। A function is said to be periodic function if it exists a zero real number such that f of x plus t is equal to f of x. So next function is periodic function. Periodic function. A function is said to be periodic function if there exists a non-zero real number be such that a function is said to be a periodic function is said to be a periodic function if there exists a non-zero real number be such that वो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन कब होगा जिसमें क्या है, रियल नंबर्स होंगे, नॉन जीरो रियल नंबर, सच दैट f of x plus t is equal to f of x, सच दैट f of x plus t अगर हम फंक्शन में ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू फॉर ऑल
उसी फंक्शन के इक्वल आ जाएगा। जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस टी किसके इक्वल आएगा, तो एफ ऑफ एक्स, ऐसे साइन एक्स प्लस 2 पाई विल बी इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एंड कोस एक्स प्लस 2 पाई विल बी इक्वल टू कोस ऑफ एक्स। These are the examples of periodic function। अब हम नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, इससे रिलेटेड अब हम कुछ सम्स करेंगे। तो हमारा फर्स्ट सम है, हमने ये जो फंक्शन का कंसेप्ट किया है सारा, उससे रिलेटेड अब हम फर्स्ट सम करेंगे। तो पीरियोडिक फंक्शन में हमने क्या डिफाइन किया, फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो रियल नंबर, इसमें नॉन जीरो रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, वो फंक्शन हमारा क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन। हमने इसमें एग्जांपल क्या लिया, एग्जांपल हमने इसमें डिफाइन किया sin x plus 2 पाई। साइन में अगर हम कोई भी टर्म ऐड करेंगे तो वो क्या है, उसी की इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट cos x plus 2 पाई इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू cos x। सो फर्स्ट एग्जांपल है, हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। इफ f of x is equal to 3x plus 1, if f of x is equal to 3x plus 1, divide by 1 minus x, divide by 1 minus x, find f2। फाइंड करना है हमने फंक्शन 2 की वैल्यू और फाइंड करनी है हमने फंक्शन एंड फाइंड f2 by f3, f2 by f3। तो हमें जो गिवन फंक्शन है पहले वो राइट करेंगे। हमारे पास गिवन फंक्शन है f of x किसकी इक्वल है, f of x will be equal to 3x plus 1 डिवाइड बाय 1 minus x। तो हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, f of t 2 की। तो मतलब हम x की जगह डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे 2, तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी वो हम देखते हैं। x की जगह हमने क्या पुट करना है 2, सो दैट विल बी इक्वल टू 3 into 2 plus 1 डिवाइड बाय 1 minus 2। सो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 7। तो हमारी वैल्यू आई -7 के इक्वल 7 बाय -1, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 7। सो नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f2 बाय f3। अब हमने f2 की वैल्यू तो फाइंड कर ली, f3 की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसमें x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 की जगह 3 पुट कर देंगे। तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, +1 डिवाइड बाय 1 minus 3, so it is equal to 9 plus 1 divided by -2, so it will be equal to 10 by -2, that will be equal to -5। तो f3 वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, that will be equal to -5। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, so next time we have to find out the ratio of f2 by f3। जब हम f2 को f3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो वो किसकी इक्वल होगी वैल्यू, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हमने डायरेक्ट सम में क्या पुट किया, जो वैल्यू गिवन थी हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो डायरेक्ट इक्वेशन में वही पुट कर दी और वो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसमें हमने f2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने इसमें क्या किया, f2 वैल्यू पुट की, x की जगह हमने 2 पुट किया, फिर हमने डिवाइड में क्या था 3, मींस x की जगह हमने 3 फाइंड कर दिया, 3 पुट कर दिया। तो नेक्स्ट इसमें क्या बोले, f2 by f3 फाइंड आउट करना है, f2 by f3 फाइंड आउट करना है। तो f2 की वैल्यू हमारे पास है -7 और f3 की वैल्यू है हमारे पास -5, सो माइनस से माइनस कैंसिल, द वैल्यू ऑफ f2 by f3 विल बी इक्वल टू 7 by 5। तो ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज आवर आंसर। इसमें हमने क्या किया, हमारे पास क्या गिवन थी, इक्वेशन गिवन थी f of x is equal to 3x plus 1 डिवाइड बाय 1 minus x, फाइंड द वैल्यू ऑफ f2 एंड f2 by f3। हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमें जो गिवन इक्वेशन थी वो हमने एज इट इज राइट कर दी यहाँ पर, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है f2 की। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, f2। तो जहाँ जहाँ x है हमने वहाँ 2 पुट कर दिया, 3 into 2 plus 1 minus x की जगह क्या पुट कर दिया 2,
डिवाइड करनी है, जो भी हमारे पास टर्म्स आई हैं तो इसको डिवाइड करने पर F2 थी हमारी -7 के इक्वल वैल्यू और F3 की वैल्यू इक्वल थी -5 के। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो F2/F3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7/5। ये आपका आंसर है। सो बाकी के क्वेश्चंस अब हम